और आज मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के बड़े बड़े वीआईपी लोगों को जो डॉग लवर्स का विरोध कर रहे हैं और आवारा कुत्तों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ आदेश देता है कि ये दिख रहे हैं कि कितने घातक कुत्ते हैं कि ये काट रहे हैं या हमला कर रहे हैं। आज मैं इनके बीच में बैठ के ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक कुत्तों के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ ना, इतने हिंसक तो है नहीं कि मुझे काट रहे हो या मेरे पे हमला कर रहे हो। तो वो कौन से कुत्ते हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना रहा है? सर मेरे डॉग्स नहीं है, देखो कम्युनिटी के डॉग हैं, मेरा कोई नहीं है। और वैसे मैं वो मेरे सारे हैं जितनों मैं डेली देखती हूँ, 200 पौने 200 आते हैं, वो डेली सब मेरे बच्चे हैं, ये नहीं कहती। और ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं घर में रख रही हूँ उन्होंने किसी को नहीं काटा। लोग मुद्दा बनाते हैं, कहीं भी कोई भी काटेगा, कोई किसी के पीछे भौंक के भागे मेरे बाहर आते हैं, मेरे घर में पत्थर फेंकते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, पुलिस बुलाते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करा जाता है। सर लोगों के एक कहावत है ना कि अगर रिजाई में जूं हो जाए तो रिजाई नहीं फेंकी जाती ना। लोगों का काम है वो करते रहे और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो लोग तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मुझे ये तक कहते हैं कुत्ते तेरे खसम है, तू वैश्या है। इतने गंदे शब्द शायद मैं ना बोल पाऊँ। इन डॉगियों के साथ रेप होता है वो क्या है, उसमें सरकार क्या कहेगी? उसका संज्ञान कोई नहीं लेता, ना पुलिस लेती है। और लोगों की नज़रों में ये कुत्ते हैं, वो उनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने 3 रेप केस जहाँ मैं बच्चों को देखती हूँ, खाना देती हूँ। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि डॉक्टर कम से कम वो घाव तो देखे कि डॉग ने काटा क्या, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वो सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं। जहाँ कुत्तों को भी बच्चों की तरह परवरिश दी जाती है, उनको पाला जाता है। अगर रोड किनारे किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आँख फोड़ दी जाती है, तो ये अनीता दीदी अपने घर पर लाती हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट करती हैं। और जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक उनको अपने घर पर ही पालती हैं। इन्हें इंसाफ मिले और जैसे हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हमें लोग टॉर्चर कर रहे हैं, वो हमें भी टॉर्चर ना करें। तो सर गलत कहाँ है, सोसाइटी का हम माहौल कहाँ ख़राब कर रहे हैं? हम इन्हें खाना देते हैं, जो घायल होते हैं उनका इलाज करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। और आज मैं आया हूँ ऐसे घर में जहाँ कुत्तों को भी बच्चों की तरह परवरिश दी जाती है, उनको पाला जाता है। अगर रोड किनारे किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आँख फोड़ दी जाती है, तो ये अनीता दीदी अपने घर पर लाती हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट करती हैं। और जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक उनको अपने घर पर ही पालती हैं और उनको रखा जाता है। और आज मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के बड़े बड़े वीआईपी लोगों को जो डॉग लवर्स का विरोध कर रहे हैं और आवारा कुत्तों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ आदेश देता है कि ये दिख रहे हैं कि कितने घातक कुत्ते हैं कि ये काट रहे हैं या हमला कर रहे हैं। आज मैं इनके बीच में बैठ के ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अनीता दीदी भी मेरे साथ हैं, तो अनीता दीदी से भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक कुत्तों के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ ना, इतने हिंसक तो है नहीं कि मुझे काट रहे हो या मेरे पे हमला कर रहे हो। तो वो कौन से कुत्ते हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना रहा है? तो आइए अनीता दीदी से बात करते हैं। सर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल गलत है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आवारा, देखो लोगों ने आवारा का नाम दे दिया। आवारा कैसे होते हैं मुझे नहीं पता। आवारा तो लोगों को बोला जाता है, दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, चोरियां करते हैं, वो गलत करते हैं, उन्हें आवारा कहते हैं। पता नहीं क्यों दिया है नाम। और सर मैं यही चाहती हूँ कि इनके साथ इन्हें इंसाफ मिले और जैसे हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हमें लोग टॉर्चर कर रहे हैं, वो हमें भी टॉर्चर ना करें। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख के इन्हें खाना दिया जाए और इनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। बाकी इनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको आप कैसे देखती हैं? सर वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सर वो गलत है। ये हम यही चाहते हैं कि, और सर उम्मीद भी है कि इनके हित में आएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो देश की एक लॉबी है जो वीआईपी लॉबी कहलाती है, तो वो आपके विरोध में उतर आती है कि डॉग लवर्स ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हैं और कुत्तों को पालने के बहाने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बोल ही रहे, कमेंट कर ही रहे हैं कि ये सोसाइटी का माहौल ख़राब करते हैं। सर सोसाइटी का माहौल कहाँ ख़राब करते हैं? इन लोगों को विरोध करना है तो प्रभु का करिए, क्योंकि भगवान ने बैलेंस तो बनाया होगा ना, आज से थोड़ी ना है। ये तो
पहले से ही है, जब से इंसान है, इंसान से भी पहले आए ना ये तो सर गलत कहाँ है, सोसाइटी का हम माहौल कहाँ ख़राब कर रहे हैं। हम इन्हें खाना देते हैं, जो घायल होते हैं उनका इलाज करते हैं, कहीं सड़ा हुआ कुत्ता नहीं घूमता, उनका ट्रीटमेंट करवा के सर, और फिर हम अपनी सोसाइटी को साफ़ सुथरा ही रखते हैं। बाकी सर जो वो लोग जो विरोध कर रहे हैं सर, देखो हमेशा दो पार्टी तो होती है, अगर चोर है तो सिपाही भी है ना, पुलिस भी है, चोर है तो पुलिस है, तभी ये बैलेंस बन रहा है। तो सर ऐसे ही हैं, एनिमल लवर हैं तो सर विरोध करने वाले भी हैं। अनीता जी, आप इतने डॉग्स को पालती हैं, इनकी देखरेख करती हैं, क्या कभी ऐसा मामला है कि आपके डॉग्स ने किसी सोसाइटी के बंदे को काट लिया हो? सर मेरे डॉग्स नहीं, देखो कम्युनिटी के डॉग हैं, मेरा कोई नहीं है। और वैसे मैं कहूँ मेरे सारे हैं, जितनों मैं डेली देखती हूँ 200 पौने 200 आते हैं, वो डेली सब मेरे बच्चे हैं, ये नहीं कहती। और ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं घर में रख रही हूँ उन्होंने किसी को नहीं काटा। लोग मुद्दा बनाते हैं, कहीं भी कोई भी काटेगा, कोई किसी के पीछे भौंक के भागे, मेरे बाहर आते हैं, मेरे घर में पत्थर फेंकते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, पुलिस बुलाते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करा जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है। इतनी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद फिर आप इनको घर में रखने का निर्णय लिया आपने, तो ये निर्णय क्यों लिया? इनको आप बाहर भी रख सकती हैं, रोड पे भी रख सकती हैं। सर रोड पे रखूँगी तो लोग फिर लड़ाई करते हैं, ये जाएंगे, ये बाहर भी बैठेंगे तो बैठने नहीं देते, इन्हें कहते हैं इन्हें अंदर कर, इन्हें अंदर रख। अगर ये भौं भी करे दूसरे को तो बोलते हैं इन्हें घर में अंदर रख, ये तेरे कुत्ते हैं। तो मैं लड़ाई से बचने के लिए मैंने ये किया कि भाई मेरे अड़ोस पड़ोस में शांति बनी रहे और मैं भी डिस्टर्ब ना रहूँ, तो इसीलिए मैं इन्हें घर में बैठा के रखती हूँ। तो जो सोसाइटी के लोग हैं, मैंने सुना आप कई बार आपके घर के बाहर आके हंगामा भी किए, पुलिस को बुला लिया और आपके लिए अभद्र तरीके से आपसे बातचीत की गई, कई बार गालियाँ भी दी गई, उसके बावजूद भी आप एक काम करते हैं। सर लोगों के एक कहावत है ना कि अगर रिजाई में जूं हो जाए तो रिजाई नहीं फेंकी जाती ना, लोगों का काम है वो करते रहे और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो लोग तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मुझे ये तक कहते हैं कुत्ते तेरे खसम है, तू वैश्या है, इतने गंदे शब्द शायद मैं ना बोल पाऊँ, इतनी गालियाँ देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस कभी तो हर रोज़ 2-3 दिन तक लगातार भी आ जाती है। 100 लोग मेरे घर के बाहर इकट्ठे होते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे घर में पत्थर फेंकते हैं, बहुत परेशान करते हैं मुझे। तो उन लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि इन मासूम पशुओं ने आपकी जगह नहीं ली है, ना ये आपके एरिया में, बल्कि आपने इनके एरिया को जंगल विहीन करके कटवा के, पेड़ों को कटवा के अपने मकान तैयार कर लिए, तो ये पशु कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए। सर अब नीचे जगह नहीं है बैठने की, इन्हें कच्ची मिट्टी नहीं मिलती। अब ये गाड़ी पे अगर गिल्ला हो रहा है, बारिश का मौसम है, अगर गाड़ी पे चढ़ के बैठ जाते हैं तो भी लोग डंडा मारते हैं, नीचे नहीं बैठने देते, कहीं घर में नहीं बैठने देते, कहीं बारिश होती है। यहाँ ये सोसाइटी ऐसी है कि बारिश होती है, पानी भरता है और सब ने अपने सीढ़ियाँ कवर करवा ली, दरवाजे लगवा लिए, तो ये कहाँ बैठेंगे? बैठने की जगह नहीं है। तो फिर लोगों को कैसे समझाया जाए, उनके अंदर दया भाव नहीं है। और आज तक मैं इस सोसाइटी में रहते हुए मुझे तब 20 साल से ज़्यादा हो गई, आज तक किसी ने भी मुझे ये तो नहीं कहा कि तू अच्छा काम कर रही है, सब आके गालियाँ ही दे के जाते हैं। और सर ये सरकार को सोचना चाहिए कि इनके लिए लोगों को समझाया जाए, एमसीडी को इनका स्टरलाइजेशन कराया जाए। और मैंने अपनी सोसाइटी में क्या, मेरे एरिया में आसपास भी कहीं आपको छोटा पप्पी नहीं दिखाई देगा। और जो मैं ये छोटा पप्पी मेरे पास है, ये लोग बोरी में भर के, मुझे नहीं पता लोगों को कैसा पता चलता है इस एरिया में, आप थाने में भी जाके पता करोगे पता चल जाएगा, मुकुंदपुर में भी आप मेरा नाम सामने आएगा, वो लोग मेरे एरिया में बोरी भर के डाल जाते हैं पिल्ले छोटे पप्पे, और कि उन्हें लगता है वो करेगी, तो मैं तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर मैं कहीं ना कहीं उनकी देख रेख करती हूँ, फिर थोड़ा शाने हो जाते हैं, उन्हें एडजस्ट करती हूँ, सबका ऑपरेशन कराती हूँ। अगर फ्रेंडी कोच से नहीं होता, फ्रेंडी कोच बहुत हेल्पफुल है, गाड़ी बुक करते हैं, आती है, बच्चे लेके जाती है, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कहीं कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। जैसे मान लो अब आपको तो ये सब पसंद है कि घर में 15-20 कुत्ते हैं और आप इनमें एडजस्ट कर पा रही हैं और इनकी देखभाल भी कर पा रही हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे भी वैसी सोच रखते हैं जैसी आप रखती हैं? सर मेरी एक बेटा और एक बेटी, मेरे 3 बच्चे हैं। वो छोटी बेटी और मेरा बेटा वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड वो नहीं पसंद करते। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं वो सब घर भी चलाना है और बच्चे भी, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती ना, वही है कि सबको मैनेज करना पड़ता है। मैं उनसे भी हटके इनकी तरफ जाती हूँ। सरकारें और सुप्रीम कोर्ट इन मासूम पशुओं को क्रिमिनल की दृष्टि से देखने लगता है और बच्चों
के साथ होने वाले जो कुत्तों के जो अभी अभी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, उन दुर्घटनाओं को क्राइम की संज्ञा देकर ये फैसला सुना देता है। तो क्या ये फैसला सही है? ये दुर्घटना में गिना जाना चाहिए या क्राइम में गिना चाहिए? कुत्तों का काटना दुर्घटना है या क्राइम है? सर ये दुर्घटना ही है, क्राइम नहीं कहेंगे। क्राइम ये है जब चोर आते हैं हमारी चेन छीन लेते हैं। मेरे साथ भी छीना झपटी हुई है, मोबाइल भी छीना है, वो क्राइम है। नशेड़ी इसमें कि घूमते हैं, मोटर चोरी करते हैं, सोसाइटियों में चोरियां होती हैं। आते जाते गरीब लोग होता है जिसके पास 2000 का मोबाइल नहीं खरीद सकते, उनके साथ भी छीना झपटी हो, वो क्राइम है। इन डॉगियों के साथ रेप होता है, वो क्या है? उसमें सरकार क्या कहेगी? उसका संज्ञान कोई नहीं लेता, ना पुलिस लेती है, और लोगों की नज़रों में ये कुत्ते हैं, वो उनकी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर मैंने 3 रेप केस जहाँ मैं बच्चों को देखती हूँ, खाना देती हूँ, मेरे ये दुर्घटनाएं हुआ है। ये दुर्घटना भी नहीं कह सकते, ये क्राइम है, वो इन डॉगियों के साथ हुआ है। जानबूझ के लोग पत्थर मारते हैं, टांग तोड़ते हैं, और इनके साथ रेप भी होता है। वो क्या है सर? वो क्राइम है ना, वो हो जाती है दुर्घटना। कभी कभी होता है कि बच्चे खेल रहे हैं, ये भी खेलना चाहते हैं ना, ये पीछे वो दौड़ रहे हैं तो ये भी दौड़ते हैं। लोग उन्हें कहते हैं कुत्ता काट रहा है, पीछे भाग रहा है, ये उसका नाम दे देते हैं उन्हें। वो नहीं, ऐसे नहीं काटते। आप कोई भी आप कहते हो मुझे भी बताओ कोई कुत्ता काट रहा है, मुझे आप लेके चलो, अगर वो मुझे काट ले तो मैं मान जाऊँ, तो मैं भी इंसान हूँ ना। तो आपका कहना है कि इन मासूम पशुओं के साथ कोई आप हरकत करेंगे, इनको मारने की कोशिश करेंगे, इनके साथ हिंसा करेंगे, तभी ये एग्रेसिव होकर आपको काटेंगे? बिल्कुल सर, ये तभी होते हैं अगर एक ने पत्थर मारा है, एक ने डंडा मारा है, तो वो इंसान को नहीं पहचान के सभी ने वही दिखते हैं ना, तो ये सबके पीछे ही फिर लगता है ये अपने बचाव में करते हैं। अब मान लिया ये डॉग है, इस बच्चे को कहीं से छोड़ा गया, इसके अंदर एक नफरत है, इसका घर छिन गया, तो ये क्या करेगा? ये छोटा बच्चा भी काटता है, तो काटता है, मुझे तो नहीं काट रहा, वो डर के अपने बचाव में क्या करेगा? इसका हाथ लगाएंगे वो तो काटेगा पक्का, क्योंकि इसका घर छिन गया। तो इसीलिए होता है सर, ऐसे नहीं काटता कोई भी। आप प्यार से एक बार डॉग को खाना खिलाओ, वो 3 साल तक नहीं भूलता। आप कभी भी जाओ, वो दूध मिला के फिर भी आपके पास आएगा। आप खाना भी नहीं दोगे, पुचकार दोगे, तभी भी पूँछ हिलाता हुआ आपके पास आएगा। और जो डॉग भौंक रहा है और पूँछ हिला रहा है, वो अपना बचाव चाहता है, वो कभी भी काट नहीं सकता, कभी नहीं काटेगा। क्या लगता है आप सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स की बात सुनेगा, आपकी बात सुनेगा और अपने फैसले को पलटेगा और दोबारा से वही फैसला को मान्यता देगा जो पहले चला आ रहा था कि हाँ डॉग लवर्स को उनके डॉग्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक है, उनकी देखरेख करने का हक है? तो क्या कहते हैं? सर मुझे पूरा विश्वास है कि पहले वाला ही आएगा। ये पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन पहले वाला हम भी खुश रहेंगे और हमारे बच्चे भी आज़ाद रहेंगे और खुश रहेंगे, वही वाला होगा। हमें पूरा विश्वास है महादेव पे। ये कैसे हुआ कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट और जो लोग हैं वो डॉग्स को टारगेट करके याचिकाएं दायर करने लगे, और जो आप जैसे डॉग लवर्स हैं इनके खिलाफ काफ़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखे जा रहे हैं कि डॉग ने के काटने से बच्चे की हत्या हुई, कई वीडियो भी वायरल हो रहा है, रेबिस की घटनाएं भी सामने आ रही। तो इन सभी वीडियो को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, तो इसमें कितनी सत्यता है? सर जैसे कहते हैं ना, इतने डॉग बाइट्स के इतने केस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अगर जो वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, अगर यही पेड हो जाए तो आप देखना कितने कहाँ जाएंगे ये केस? कुछ भी नहीं जाएंगे। पास आके ना डॉग ने सूंघ भी लिया तो भी भागते हैं, क्योंकि फ्री में है, पैसा देना ही नहीं पड़ता। तो जाके मैं तो ये भी चाहती हूँ कि डॉक्टर कम से कम वो घाव तो देखे कि डॉग ने काटा क्या, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वो सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं। तो आप क्या कहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदल लेना चाहिए? सर बिल्कुल बदल लेना चाहिए, वो पहले वाला ही जो था वही होना चाहिए। बस ये है कि इनको इंजेक्शन लगाए जाएं, वैक्सीनेशन होए, इनकी एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगे और सर इनके ऑपरेशन होए, बस। जी, तो धन्यवाद। तो आपने सुना अनीता जी को। अनीता जी एक डॉग लवर्स हैं और इतनी अच्छी डॉग लवर्स हैं कि वो अपने घर में ही कम से कम 10-15 कुत्तों को रखती हैं, उनकी देखरेख भी करते हैं। जो दुर्घटना में जिनके पैर टूट जाते हैं, जिन कुत्तों के, जिनकी आंखें आम लोगों द्वारा फोड़ दी जाती हैं, हिंसा का शिकार बना दिया जाता है जिन कुत्तों को, आज वो उनकी देखरेख कर रही हैं और अपने घर में कर रही हैं और बेहतर तरीके से कर रही हैं। क्या ऐसे डॉग लवर्स को क्या इस समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए? इस कानून व्यवस्था द्वारा सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? क्या सरकारों द्वारा सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? काफ़ी अच्छी तरीके से देखरेख करने के बाद भी इन्हें कई तरीके की गालियों का सामना करना पड़ता है। कई तरीके के लोग इनको आकर गालियाँ देते हैं, इनके खिलाफ़
पुलिस स्टेशनों में शिकायत करते हैं, और इतना कुछ सहने के बाद भी अगर ये इस सेवा से जुड़ी हुई हैं तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का वास है। और आप इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय कायम होती है, आप भी हमें अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद।